वंदे मातरम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आर्यन। आपको पता है हम वाइस पढ़ा रहे हैं, वाइस में चल रहे हैं। तो अब जो वाइस का चैप्टर था वो लगभग सब कुछ हमने बता दिया। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि हाउ टू यूज़ अनदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ बाय। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं और किन के साथ में कब, कैसे और कहाँ, कब, कैसे और कहाँ हम बाय के स्थान पे, व्हाट इज बाय? बाय इज द प्रीपोजिशन। तो दूसरे प्रीपोजिशन कौन कौन से पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं और किन सिचुएशन में किए जाते हैं। पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पे बाय मीन्स प्रीपोजिशन। तो दूसरे प्रीपोजिशन कब, कैसे और किन सिचुएशन में किए जाते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, वो चीज़ मैं आपको लेकर के आई हूँ। तो आप हमारे बोर्ड को पॉज करके पहले लिख लीजिएगा कि किस शब्द के साथ में कौन सा शब्द पैसिव में हम कैसे कब यूज करेंगे, जो कौन सा शब्द एक्टिव में हो। तो ध्यान देंगे। अब चलते हम डायरेक्ट इसी में कि यदि दूसरे अनदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ बाय में हम चल रहे हैं। हमारा टॉपिक ही है कि ऐसे वर्ड्स जो बाय के स्थान पे यानी कि बाय प्रीपोजिशन के स्थान पे यूज किए जाते हैं पर कब। तो देखेंगे, एक तरफ हमारा वर्ड है, दूसरी तरफ प्रीपोजिशन। कुछ समथिंग 20 के समथिंग हमने ढूंढ करके लिखा है कि इनके साथ में कैसे क्या यूज किया जाता है, जो आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और उनकी पैसिव हम बनाते हैं और हम ठोक देते हैं बाय। फटाक से हमारा बाय लगाया, इसलिए हमारा सेंटेंस हुआ गलत। तो आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कब देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस के एक्टिव में विद प्लीज है तो उसके वॉइस में हम बाय के स्थान पे क्या लगाएंगे, यानी बाय नहीं लगाएंगे, बाय को हटा देंगे। वहां से बाय से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने सेंटेंस के एक्टिव में प्लीज देखा तो वहां पे प्रीपोजिशन हम विद का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अभी तो हम यहाँ यूज बता रहे हैं आपको किसके साथ पे क्या करना है, फिर इनके सबके तो सेंटेंस के यदि एग्जाम्पल देंगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। कुछ का समझा देंगे हम आपको, कुछ का एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि नो है तो नो के साथ में हम हमेशा टू लगाते हैं, आप जानते हैं। नो के साथ में बाय के स्थान पे टू, इंटरेस्टेड के साथ में इन, सेटिस्फाइज के साथ में विद, एस्टोनिश्ड के साथ में एट, डिसइंटरेस्टेड के साथ में भी इन, डिसगस्टेड के साथ में विद, डिसप्लेस्ड के साथ में भी विद, डिससेटिस्फाइज के साथ में, डिससेटिस्फाइज के साथ में हमने विद लगाया तो डिससेटिस्फाइज में भी विद लगेगा, डिपेंडेंट के साथ में ऑन, अमेज्ड के साथ में एट, एनॉयड के साथ में एट, प्रीपेयर्ड के साथ में फॉर, प्रीपेयर के साथ में फॉर। इसको सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, एक ये आता है, एक ये आता है, एक ये चीज आता है। इन जिनमें मैं रेड मार्क कर रही हूँ इनको जरूर देखिएगा। सेटिस्फाइज का आता है, सेटिस्फाइज का आता है, विद का आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रेफेयर, प्रेफेयर का बहुत ही मिलता है ये सारे चीज़। और ये तो यदि समझ में आ गया होगा लिसन उसन के साथ में तो जानते, तो चलते हम कहाँ से छोड़े थे। एडिक्टेड का टू लगाएंगे, कंपेयर के साथ में फॉर लगाएंगे, ये भी आता है, ये भी देख लेंगे। कंपेयर के साथ में नॉक्ड के साथ में एट लगाएंगे। नॉक्ड यदि हमारा पैसिव में है, सेंटेंस में नॉक्ड आया है तो ऐसे सेंटेंसेस का हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ में वाई ना लगा करके एट लगाएंगे। इनवाइटेड के साथ में टू लगाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इनवाइटेड के साथ में टू लगाएंगे और लिसन के साथ में भी टू लगाएंगे। क्वेरल के साथ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेरल के साथ में विद लगाएंगे और जैसे प्रेफेयर, प्रेफेयर के साथ में हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो एक बार दोबारा कह रही हूँ कि ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है
जो हमने आपके सामने ये लिख दिया, इसको पॉज करके आप पेन कॉपी लीजिए और इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस घर में करिए, क्योंकि हम आपको जो एग्जाम्पल देंगे तो 1-2 ही सेंटेंसेस के दे पाएंगे। यहाँ पर यदि पूरे का पूरा एग्जाम्पल बताएंगे तो तब भी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो चलते एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार, देखिए अब आपके सामने आ गया एग्जाम्पल। किनके साथ में क्या किया जाता है, 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे दिए हैं जो मोस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहले वाला नो का एग्जाम्पल, ठीक। मिस्टर मेहरा नोज मी, मिस्टर मेहरा नोज मी। एक चीज तो आप भूलिएगा नहीं कि सेंटेंस जो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम कहीं नहीं भूलेंगे। टेंस को पहचानना किस टेंस का है, ये शब्द, ये जो इसमें शब्द लगे हुए हैं, शब्द के साथ में हम टेंस को नहीं भूलेंगे, तभी हमारे एक्सिलरी वर्ब्स निकल करके आएंगे। क्योंकि पूरा का पूरा रूल हमारा वही रहता है, चेंज नहीं होता है। बट आपको चेंज अभी हम सिर्फ प्रीपोजिशन के लिए बता रहे हैं, तो हमारा पिछला रूल हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो देखेंगे अब इसमें हमको किस पर अपना ध्यान लगाना है, किसको नोटिस करना है। नोटिस करना है आपको नोज पे, आपका जो रूल कह रहा है। मिस्टर मेहरा नोज मी, मिस्टर मेहरा मुझे जानते हैं, मिस्टर मेहरा मुझे जानते हैं। तो किस टेंस का टेंस, उसी के हिसाब से चलना है आपको। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे बाय लगाएंगे। यदि हमने लगा दिया, देखिए पहले तो सही देख लीजिए। आई एम नॉन टू मिस्टर मेहरा, मैं मिस्टर मेहरा से जानी जाती हूँ, मतलब मिस्टर मेहरा के द्वारा जानी जाती, सेंस वही आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बाय कर देते तो रॉन्ग हो जाते, यहाँ पे यदि हम बाय कर देते तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक। तो यहाँ यदि क्यों रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नो के साथ में पैसिव में टू लगता है, ये रूल है आपका। नेक्स्ट है माई मॉम सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज के साथ में क्या लगना है, इस सेंटेंस में है माई मॉम सेटिस्फाइज। सबसे पहले इसको देखेंगे किस टेंस का है। ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर, तो वॉज वर लगा है। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई मॉम, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सेटिस्फाइज के साथ में क्या लगना है, विथ, ठीक। यहाँ पे हमने पहले ही बताया नो के साथ में टू, ठीक। तो ये ध्यान देना, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई मॉम। नेक्स्ट, योर बैड बिहेवियर हैज डिस्प्लेस्ड मी, तुम्हारा गलत व्यवहार मुझे नाप्रसन्न करता है, नाखुश करता है, ठीक। तो आई हैव बीन, ये किस टेंस का हो गया है, देखो आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, और ये हो रहा है आपका योर बैड बिहेवियर हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन और हैज बीन, तो ये चल रहा है हमारा रूल उसी हिसाब से। लेकिन हम चल रहे हैं किसके हिसाब से, डिस्प्लेस, जिसमें डिस्प्लेस है उसके साथ में क्या लगाना, एट। तो आई हैव बीन डिस्प्लेस्ड एट योर बैड बिहेवियर, ठीक। नेक्स्ट, दिस बॉक्स कंटेन्स क्लॉथ्स, दिस बॉक्स कंटेन्स क्लॉथ्स। तो अब इसमें देखेंगे कंटेन्स, कंटेन्स लगा हुआ है, कंटेन्स के साथ में क्या लगना है, इन, कंटेन्स के साथ में क्या लगना है, इन। तो दिस बॉक्स कंटेन्स क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स आर, अब ये किस टेंस का हो गया है, किस टेंस का, ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल वैसे चलना है, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है प्रीपोजिशन, उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो दिस बॉक्स कंटेन्स क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ये देखिए इसका यूज। तो अब वो सेंटेंसेस, ये चार्ट, ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। शुरू में भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं, यदि लास्ट तक ही पहुंच जाए तो कम से कम इसे मिस तो करना ही नहीं। यदि कंपटीशन एग्जाम में पैसिव वाइज जो आती भी है कोई आपको, तो इन्हीं में से आता है, यही चीजें पैसिव वाइज आती। बाकी रटा रटाया रूल, ये करना वो करना, ये सारी चीजें हमें जानना आवश्यक है, लेकिन ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए मस्ट है, इसको देखना ना भूलें। तो ये कि क्या बताया आपको हमने, अनदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ बाय, यानी कि बाय के स्थान पर हम दूसरे वर्ड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, बट किस सेंटेंस में, किस वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है। आपने इस वीडियो को यदि देखा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और देखिए, हम तो यही आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वीडियो तो देखो, जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं यदि आपने देखा है। थैंक यू सो मच।